खुली सड़क बुला रही थी। आजादी का संगीत मेरे कानों में बज रहा था। हवा मानो ऑर्केस्ट्रा थी। मेरा नाम आकाश है और मैं एक इंजीनियर हूं। मेरी शांति, मेरा एस्केप, मेरा मेडिटेशन, सब कुछ दो पहियों पे मिलता है। इस बार मेरा सफर था कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। मैंने अपनी रॉयल एनफील्ड तैयार की। उसके इंजन की गड़गड़ाहट मेरे लिए संगीत थी। मेरे बैकपैक का जाना पहचाना वजन, टूल्स और जरूरी चीजों से भरा सुकून दे रहा था। मैप पे एक नजर, एक गहरी सांस और मैं निकल पड़ा। हाईवे मेरे सामने फैला था, एडवेंचर की तरफ जाने वाला एक एसफाल्ट का रिबन। मीलों का सफर साइट्स और साउंड्स के ब्लर में बीत गया। खेतों के बाद कस्बे आए और कस्बों के बाद शहर के बाहरी इलाके। जैसे ही शाम ढली, मुझे पता था कि खाने की जगह ढूंढने का समय हो गया है। मेरा पेट गुर्रा रहा था, दिन भर की सवारी की याद दिला रहा था। आगे एक ब्राइटली लिट रोड साइड स्टॉल दिखाई दिया। मसालेदार खाने की खुशबू हवा में फैली हुई थी, जिससे मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने अपनी बाइक पार्क की और इनवाइटिंग वार्मथ की तरफ चला गया। गर्मा गर्म दाल और रोटी की एक प्लेट के बाद मुझे ताजगी महसूस हुई। लेकिन नेचर्स कॉल जोरदार था। मैंने रेस्ट रूम के बारे में पूछा। मालिक ने स्टॉल के पीछे एक डिमली लिट कंक्रीट स्ट्रक्चर की तरफ इशारा किया। बस उस कोने के आसपास साहब, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रेस्ट रूम का रास्ता पोरली लिट था। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। एक अजीब सी बेचैनी मुझे घेरने लगी। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, इसे सफर की थकान समझकर। मुझे बस एक क्विक पिट स्टॉप चाहिए था। रेस्ट रूम एक सिंगल डिंजी कमरा था। हवा में बासी पेशाब और डिसइंफेक्टेंट की गंध भरी हुई थी। एंट्रेंस के ऊपर एक अकेला बल्ब अशुभ रूप से टिमटिमा रहा था। लंबी, नाचती हुई परछाइयां बना रहा था। मैंने एक स्टॉल चुना और अंदर चला गया। जैसे ही मैं खत्म हुआ, मैंने उसे सुना। एक अलग मेटालिक जिंगल, पायल की आवाज, ट्रेडिशनल इंडियन विमेन्स एंकलेट्स। लेकिन यह जेंट्स रेस्ट रूम था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं जल्दी से स्टॉल से बाहर निकला। लाइट्स वायलेंटली फ्लिकर करने लगे, कमरे को अंधेरे में डुबो दिया। मेरे अंदर दहशत भर गई। मैं दरवाजे के लिए टटोला। मेरी सांसें छोटी तेज आ रही थीं, लेकिन वो हिला नहीं, वो फंस गया था। मदद! मैं चिल्लाया। मेरी आवाज कांप रही थी। कोई तो, प्लीज, मैं अंदर बंद हूं। एक पल बाद मैंने बाहर से एक आवाज सुनी। साहब, दरवाजा खुला है, बस धक्का दो। एड्रेनलिन के एक आखिरी सर्च के साथ मैंने दरवाजे को धक्का दिया। वो आसानी से खुल गया। रिलीव्ड लेकिन डरा हुआ, मैं बाहर लड़खड़ा गया। मैंने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया, अजीब एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन कुछ मील आगे मेरे पेट में फिर से मरोड़ उठा। मैंने अपनी किस्मत को कोसा। मेरे पास उस भयानक रेस्टरूम में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार हवा भारी थी, एक अजीब सी एनर्जी से भरी हुई। मुझे एक प्रेजेंस महसूस हुई, ठंडी और मेनेसिंग। और फिर मैंने उसे देखा। एक औरत, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वो मुड़ी और मेरा खून जम गया। उसके आईज अंधेरे में एक ईरी रेड ग्लो कर रहे थे। डर ने मुझे स्पीड दे दी। मैं दरवाजे की तरफ भागा, गीली जमीन पर फिसल गया। जैसे ही मैं वहां लेटा, मोमेंटरीली स्टन्ड, वो फिगर मेरी तरफ ग्लाइड करने लगी। उसकी रेड आईज मेरी सोल में जल रही थी। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ। डर मुझे आगे बढ़ा रहा था। मैं रेस्टरूम से बाहर और रात में निकल गया। बाद में मुझे पता चला कि रेस्टरूम एक पुरानी इमारत का हिस्सा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हॉन्टेड है। लोकल्स अंधेरे के बाद इससे दूर रहते थे। मेरे सोलो राइड ने मुझे सिर्फ ओपन रोड से ज्यादा सिखाया था। इसने मुझे विजिलेंस का महत्व सिखाया, अपनी इंस्टिंक्ट्स को सुनने का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने मुझे अननोन के